किरोड़ी लाल मीणा जो युवाओं के हक के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, पेपर लीक के मामले को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं, अब उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। क्या है पूरी खबर बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत के लिए। इस पूरे मामले में किरोड़ी लाल मीणा जो एक वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हैं, अपनी स्थिति और इस्तीफे को लेकर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कुछ बहुत बड़ी बात कह दी है। किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि उन्होंने अपने इस्तीफे को नैतिकता के आधार पर दिया था। इसका मतलब यह है कि वे मानते हैं कि अगर वे अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं या किसी कारणवश असहज हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ये बात राजनीतिक नैतिकता के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनकी ईमानदारी और जिम्मेदारी की भावना भी दिखती है। मीणा ने कहा कि वे कैबिनेट की बैठक में गए थे, जिसका जो प्रोटोकॉल है, इसका मतलब यह है कि भले ही उन्होंने इस्तीफा दिया हो, फिर भी वे अपनी पार्टी को और सरकार के मामलों में सक्रियता दिखा रहे हैं। यह उनकी स्थिति को आज और जटिल बनाता है, क्योंकि इससे लोग भ्रमित हो सकते हैं कि वे अभी मंत्री हैं या नहीं है। मीणा ने कहा कि कांग्रेस उनके इस्तीफे का राजनीतिक लाभ उठा रही है। इससे संकेत मिलता है कि उनकी पार्टी के विपक्षी दल इस स्थिति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सामान्य राजनीति का हिस्सा है, जहां विपक्ष किसी भी कमजोरी को उजागर करके अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करता है। मीणा ने अपनी जिम्मेदारी को रेखांकित किया जब उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने के बाद भी वे बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद कर रहे थे। ये दिखाता है कि वे जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर गंभीर हैं और अपनी आपातकालीन परिस्थितियों में भी सक्रिय रहना चाहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए, जो ये दिखाता है कि वे चाह रहे हैं कि सरकार उनकी स्थिति और औपचारिक रूप से स्वीकार करे। ये जो इस्तीफा है राज्य की राजनीति की प्रक्रिया को दिखाती है, जहां एक नेता अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना चाहता है। इस प्रकार यह संवाद राजस्थान की राजनीति में नैतिकता, जिम्मेदारी और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। अब देखने वाली बात होगी कि किरोड़ी का इस्तीफा मंजूर होता है या नहीं, पर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत के लिए। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगा इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।